हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक अनदर स्टॉक की बात करते हैं इस वीडियो में। इंडसइंड बैंक लिमिटेड का Q4 का रिजल्ट आना था 30/4/2021 को। उसका अपडेट दिया है, तो रिजल्ट किस तरह का रहा है उसकी बात करेंगे। आने वाले दिनों में स्टॉक किस तरह का कारोबार कर सकता है, ट्रेड कर सकता है, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले रिजल्ट की बात करते हैं। बैंक ने डिविडेंड भी दिया है, तो रिजल्ट किस तरह का रहा है उसे देखते हैं। चौथी तिमाही का बैंक ने जो अपडेट दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट Q4 FY21, और Q4 FY21 का ये कॉलम है, Q4 FY20 का ये कॉलम है, और Q3 FY21 का ये कॉलम है। देखिए, नेट इंटरेस्ट इनकम जो बैंक का रहा है 3,535 करोड़ का रहा है, और पिछले साल था 3,232 करोड़। 9% की बढ़ोतरी हुई है। और Q3 के हिसाब से देखते हैं तो 4% की, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं, पिछले क्वार्टर में 3,406 करोड़ का था, 4% की बढ़ोतरी हुई है। और अदर इनकम में देखते हैं तो 1,780 करोड़ का अदर इनकम है, और Q4 FY20 में 1,773 करोड़ का था, और Q3 FY20 में 1,646, 8% की बढ़ोतरी हुई है। अब टोटल इनकम की बात करते हैं तो बैंक का जो टोटल इनकम रहा है 5,315 करोड़ का रहा है, और Q4 FY20 में 5,005 करोड़ का था, 6% की बढ़ोतरी हुई है। और Q3 FY21 में 5,052 करोड़ का है, 5% की बढ़ोतरी हुई। यानी मीन्स टोटल इनकम जो है लगभग 5% के ऊपर है। टोटल इनकम जो हुआ है 5% के ऊपर हुआ है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 10% का है। और प्रोविजन में इनका देखते हैं, जो बैंक का जो स्थिति अभी चल रही है, जो सिचुएशन चल रहा है, तो कम हुआ है एक तरह से। देखिए, 1,866 करोड़ का है प्रोविजन, और पिछले बार था 2,440 करोड़ का, 24% की कमी आई है। ये अच्छा रहा है बैंक के लिए। और 1% ज़्यादा हुआ है Q3 के हिसाब से देखें तो 1,854 करोड़ का। तो प्रोविजन पिछले साल से कम हुआ है। और प्रॉफिट की बात करते हैं तो एक तरह से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 926 करोड़ का हुआ है, और पिछली बार था 315 करोड़ का। यानी मीन्स देखिए 193% अप है। और क्वार्टर टू क्वार्टर का देखते हैं तो 12% की बढ़ोतरी हुई है। 830 करोड़ का पिछली बार था, और 12% अप है। और मेन ये है कि पिछले साल के हिसाब से देखते हैं तो 193% अप है। तो एक तरह से प्रॉफिट अच्छा आया है। और रेवेन्यू में 4 से 5% की बढ़ोतरी हुई है। प्रोविजन भी कम हुआ है। अब आगे की तरफ देखते हैं, EPS और NPS की बात करते हैं। देखिए, EPS की बात कर लेते हैं तो अर्निंग पर शेयर का देखते हैं तो Q4 FY21 में 48.44 का है, और Q4 FY20 में 18 पॉइंट का है, बढ़ के हुआ है। और Q3 FY21 में 43.90 का था, यानी मीन्स बढ़ोतरी हुई है। और नेट NPS की बात करते हैं तो 0.69% का है, और Q4 FY20 में 0.91% का, यानी मीन्स नेट NPS भी कम हुआ है। डिपॉजिट और एडवांस में इनका 3% की ग्रोथ हुई है, और डिपॉजिट 27% हुआ है। तो अच्छा खासा डिपॉजिट आया है इनका, और एडवांस में 3% हुआ है। दोस्तों, बैंक ने डिविडेंड रिकमेंड किया है 5 रुपये का पर इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपीज़ इच, फुली पेड अप फॉर द फाइनेंशियल ईयर इंडेड March 31, 2021। यानी जो 1000 के ऊपर एक तरह से फंसे हैं उनको डिविडेंड मिलेगा। और रिजल्ट एक तरह से अच्छा आया है। बट ये है कि जो सिचुएशन थोड़ा सा चल रहा है, ऊपर के लेवल से प्रेशर बना हुआ है। तो आइए एक नज़र टेक्निकल चार्ट में देखते हैं और उसी के अनुसार बात करते हैं। दोस्तों, ये इंडसइंड बैंक लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है कैंडल्स एंड डेली के। देखिए, एक तरह से ये जो आज इसने ट्रेड किया है तो लगभग 934 के आसपास इसकी क्लोजिंग आई है। ओपन हुआ था 920 रुपया, और हाई बनाया 947 रुपये 50 पैसा, और लो बनाया 917 रुपया 60 पैसा। लगभग 800 के आसपास तक आया ये। और देखिए, गिरा कहाँ से, ये ऊपर के लेवल पे ये लगभग 1100 तक गया है, 1112 तक।
और पिछले क्वार्टर में बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ गया था, ये 800 से सीधे ऊपर की तरफ गया था। और फिर ये जो अभी सिचुएशन चल रही है तब से एक तरह से फाइनेंशियल स्टॉक्स में गिरावट है। हमने बैंक निफ्टी में भी गिरावट देखी, तो ये स्टॉक में भी गिरावट है और काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है ये। अब देखिए एक तरह से ये इसके जो कारोबार कर रहा है, रिजल्ट भी आउट हो गया है, डिविडेंड भी दिया है कंपनी ने, तो ऊपर के लेवल पे एक तरह से इसका जो टारगेट होगा, हमारा क्लोजिंग आई है 934 रुपये के आसपास आई है, तो ऊपर का एक टारगेट होगा लगभग 957 के आसपास का होगा। अगर इसके ऊपर अगर क्लोज होता है, क्योंकि छोटे मोटे हडल होंगे, ऊपर से गिरावट आई है, बहुत सारे लोग एक तरह से ट्रैप भी हो गए होंगे 1000 के आसपास, 970 के आसपास, क्योंकि इसी के आसपास पहले सपोर्ट था और सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की तरफ आया। बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक है और ट्रेडर इसको काफ़ी पसंद भी करते हैं। तो ऊपर का जो एक 957 के आसपास, और फिर एक ऊपर का जो टारगेट होना चाहिए लगभग 990 के आसपास तक जाता हुआ दिख सकता है। अगर ये 990 के ऊपर अगर क्लोज होता है 1000 के आसपास, तब फिर हमें एक थोड़ी सी तेजी जाती हुई दिख सकती है 1046 तक। तो ये लेवल हो सकता है दोस्तों, ऊपर के लेवल तक लगभग 1046 तक जाता हुआ दिख सकता है। देखिए एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं इसमें। सबसे पहले तो ये इसके आसपास, इसके ऊपर अगर क्लोज होता है लगभग 990 देता है, तब फिर इसमें एक तेजी की संभावना आएगी और वो 1000 के ऊपर जाता हुआ दिखेगा, लगभग 30-40 पॉइंट ऊपर, यानी मीन्स 934 के आसपास है, 100 पॉइंट ऊपर की तरफ मान के चल सकते हैं। बट जैसे कि अभी क्या है कि मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट भी हो रही है, तो नीचे का जैसे कि इसने 920 रुपया लो बनाया है, तो 920 से अगर ये नीचे की तरफ आता है तो 900 रुपीज़ का एक अच्छा खासा सपोर्ट होगा। ये है कि लोअर लेवल पे कोई थोड़ा सा समय देके अगर इसको खरीदना चाहता है तो डेफिनेटली इसको देखना चाहिए स्मॉल क्वांटिटी के हिसाब से। और जो अभी जिन्होंने लिया है, सपोज किसी ने जो गिरावट आई है जैसे कि 800 के आसपास से किसी ने लिया है, तो अपना स्टॉप लॉस जो रखना चाहिए, जैसे कि ये गैप है तो 884 दिखा रहा है, 870 के आसपास का रखना चाहिए। टेक्निकल चार्ट के अनुसार अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो ऊपर का लेवल का जो टारगेट होना चाहिए लगभग 993 का होना चाहिए। उसके बाद एक ऊपर का एक टारगेट होगा लगभग 1053 का, 1050 मान के चलिए। ये चार्ट में 1053 दिखा रहा है, तो इस तरह से हो सकता है, 1-2 महीने में इस तरह का हो सकता है। नीचे के लेवल पे अगर दिखता है तो ये जो रेड लाइन है इसके आसपास दिखता है तो फिर से बाय करना चाहिए, और ऊपर के लेवल पे 990 के आसपास से प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई दिख सकती है। अब RSI को अगर हम देख लेते हैं तो 53 में देखिए एक तरह से ऊपर के लेवल पे लगभग 65 के आसपास से गिरावट में है और ओवरसोल्ड की स्थिति है और ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हो सकता है इसमें जंप मिले, यहाँ से 1000 को क्रॉस करता हुआ दिखे। तो दोस्तों एक तरह से बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ा सा जो प्रेशर बना हुआ है सिचुएशन के हिसाब से बना हुआ है। रिजल्ट देखिए बढ़िया आ रहे हैं, कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है, जो शेयर होल्डर्स ऊपर के लेवल पे फंसे हैं वो डिविडेंड लीजिए, और आने वाले समय में फिर तेजी की संभावना रहेगी। इंडसइंड बैंक लिमिटेड में डिपॉजिट भी काफ़ी अच्छा बढ़े हैं, लोन्स भी बढ़ रहे हैं, बट ये कि जो नेक्स्ट अब Q1 का रिजल्ट आएगा देखना पड़ेगा कितना प्रोविजन होता है। फिलहाल तो कम प्रोविजन है। तो ये जो एनालिसिस और विश्लेषण है Q4 चौथी तिमाही का जो नतीजे आए हैं उसके अनुसार अगर हम इंडसइंड बैंक लिमिटेड को देखते हैं तो ऊपर के लेवल पे यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है स्टॉक, और नीचे के लेवल पे 900 का जरूर इसको ध्यान में देना चाहिए। अगर उसके नीचे थोड़ा सा फिसलता है तो 30-40 पॉइंट नीचे की तरफ आता हुआ दिख सकता है। फिलहाल ये 2 ड्रॉ किया है तो इसी तरह से ये कारोबार कर सकता है, या 800 ऊपर के लेवल पे 1000 के आसपास के बीच ये कारोबार करता हुआ दिख सकता है। दोस्तों ये इंडसइंड बैंक लिमिटेड का अपडेट था, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।